स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल पे। आज हम लोग फिर अपने यूपी पेट के क्लास को लाइव करने चल रहे हैं और ये ऑल यूपी लाइव टेस्ट में पार्ट नंबर 13वें नंबर का पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने 12 पार्ट को कवर किया और काफ़ी अच्छे क्वेश्चनों को आपको कराया जा रहा है। ठीक है, लेवल किसी दिन टफ़ हो रहा है, किसी दिन बहुत लो हो रहा है, किसी दिन मॉडरेट रह जा रहा है, तो सही है। सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करते चलिए और अपनी पढ़ाई भी आप करते रहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इसी क्लास के भरोसे बैठ के आप पूरी क्लास को छोड़ दें कि भाई इस क्लास में मेरे अच्छे नंबर आ रहे हैं और बाकी तो फिर मेरी पढ़ाई तो अच्छी चल रही है। अच्छी बात है, अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, सारी चीज़ें डेली पढ़ा कीजिए। ठीक है, इस क्लास को देने के बाद आपको ये थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है कि हाँ भाई चलो चीज़ें अच्छी चल रही हैं और सही जा रहे हैं आंसर। ठीक है, चलिए आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों में शेयर करिए। हमें लगता है कि लोग शेयर तो करते हैं, ठीक है, लेकिन क्यों नहीं आ रहे भाई, लोग क्यों नहीं आ रहे? कुछ आप लोग बताएं इसके बारे में कि लोग क्यों इस पे आ नहीं रहे हैं। शेयर करिए, इन्फॉर्म करिए अपने दोस्तों को कि भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। ठीक है, चलिए आज के पहले क्वेश्चन को लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके पास है, अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? आपको बताना है कि अभिज्ञ का विलोम क्या होगा। ए अज्ञ होगा, बी तज्ञ, सी प्रज्ञ, डी चतुर। आपके पास है 15 सेकेंड, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। इस पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं कि इस पहले नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। ठीक है, जितने लोगों ने इस पहले नंबर क्वेश्चन का लगाया ए ऑप्शन अज्ञ, वे लोग एकदम सही हैं। आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिखाते हैं। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बताना आपको है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। ठीक है, ए दिनकर, बी दिवाकर, सी प्रभाकर, डी सूरज। आपके पास है 15 सेकेंड, क्वेश्चन का आंसर करिए। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 'चलिए लेते हैं इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। जितने लोगों ने इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया डी, ठीक है, सूरज, वे लोग एकदम सही हैं। सूरज इज़ द करेक्ट आंसर कि इसमें तद्भव शब्द है। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर लेते हैं तीसरा। तीसरे नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया पेपर में है कि देशांतर में कौन सा समास है। ए द्विगु, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, डी बहुब्रीहि। आपके पास है 15 सेकेंड, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए लेते हैं इस 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। तो जितने लोगों ने सी ऑप्शन दिया, ठीक है, कि देशांतर में सर कर्मधारय समास है, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ठीक है, कर्मधारय समास इज करेक्ट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है, मगही किस उपभाषा की बोली है? ए राजस्थानी है, बी पश्चिमी हिंदी है, सी पूर्वी हिंदी, डी बिहारी। 15 सेकेंड, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए बात करते हैं इस 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इस 4 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने लगाया है डी ऑप्शन बिहारी, मगही किस उपभाषा की बोली है? बिहारी। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा लेकिन कुछ है नहीं इसमें, बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है कि जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में 13-13 और दूसरे तथा चौथे चरण में क्या हो? 11-11 मात्राएं हो। यहाँ पूरा क्वेश्चन ले लेते हैं। पूरा हो गया? ठीक, अभी पूरा क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, तो 11-11 क्या हो? मात्राएं होती हैं, वह छंद कहलाता है। ए रोला कहलाता है, बी चौपाई कहलाता है, सी कुंडलिया कहलाता है, डी दोहा कहलाता है। 15 सेकेंड आपके पास है, आंसर करिए। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए लेते हैं इस 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। जितने लोगों ने इस 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया डी दोहा,
वे सारे लोग एकदम सही हैं। दोहा इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? ए इलाहाबाद, बी बलिया, सी लखनऊ, डी फैजाबाद। आपके पास है 15 सेकंड, आंसर करिए। काफ़ी अधिक शोर से बचने का बेहतर है कि फ़ैन ऑन कर लिया जाए, ठीक। आइए 10 सेकंड, 5 सेकंड। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर अब लेते हैं। जितने लोगों ने बी ऑप्शन लगाया, ठीक है, जितने लोगों ने बी ऑप्शन लगाया बलिया, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के ज़िले में समांतर सरकार बनी थी बलिया में, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा आपको दिख रहा होगा कि उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र इसमें बचे हैं, ठीक है, या कितने थे, ठीक है। 401, 202, 403, 404। 15 सेकंड, आंसर करें। 10 सेकंड, 5 सेकंड, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेने की बारी आ गई। जितने लोगों ने सी ऑप्शन लगाया है वे सारे लोग एकदम सही हैं, ठीक है। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, 403। कई लोगों ने 404 भी सोचा लगाया है, तो भाई एक मनोनीत किया जाता है, उसे काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। 403 सीटें हैं और 1 प्लस मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा गया है कि वुमेन जो पावर लाइन थी या कह सकते हैं हेल्प लाइन है, 1090 योजना शुरू की गई कब? 2012, 2013, 2014, 2015। 15 सेकेंड, आंसर करिए। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, चलिए लेते हैं इस 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। जितने लोगों ने लगाया है ए ऑप्शन 2012 वे सारे लोग एकदम सही हैं। डेट भी याद रखिए क्योंकि पेपर में डेट पूछा गया था, तो डेट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 15 दिसंबर 2012 को वुमेन हेल्पलाइन जो शुरू की गई थी 1090, ये डेट है। डेट याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 ले लीजिए। SC ST अत्याचार अधिनियम बना था ए 1987 में, बी 1988, सी 1989, डी 1990। 15 सेकेंड है आपके पास, आंसर करिए। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, चलिए इस 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो डी ऑप्शन, जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया है डी, ठीक है, कि SC ST अत्याचार अधिनियम 1990 बना, वे लोग एकदम सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा अब बताइए क्वेश्चन नंबर 10। बताना है कि प्रदेश की किस जनजाति में दीपावली को शोक के रूप में मनाया जाता है? ए थारू, बी सहरिया, सी परिहिया, डी बैगा। 15 सेकेंड, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, चलिए देखते हैं इस 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। तो ए ऑप्शन इस 10 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट है। थारू जनजाति इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, जो शोक के रूप में दीपावली को मनाती है। क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन आपके पास है। बताइए इस 11 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि इस चित्र में कितने वर्ग हैं? ए 7, बी 8, सी 9, डी 11। आपके पास है 30 सेकेंड, आंसर करिए। 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5
चलिए टाइम अप हुआ, देखते हैं कितने इसमें वर्ग हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है तीसरे का सी ऑप्शन, ठीक है, सॉरी इसका ऑप्शन सी है, ठीक है, मतलब तीसरा आप बोलिए या सी बोलिए इज़ द करेक्ट आंसर। 9 इसमें वर्ग हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर देखिए, जूम कर देता हूँ क्वेश्चन। इस 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति भाषा हिंदी संस्कृत को प्रदर्शित करती है। ऑप्शंस हैं, 30 सेकेंड आपके पास, लगाएं। 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। आप लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है तीसरा, मतलब कि अगर आपने सी भी लिखा है तब भी सही है, तीसरा लिखे हो या सी लिखे हो सही है। तो भाषा हिंदी और संस्कृत, तो ये पूरा हो गया भाषा, उसी में क्या हो गया हिंदी और संस्कृत। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। बताना आपको इस 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लिखा है दिवाली के त्यौहार पर 12 मित्रों ने एक दूसरे को दिवाली का कार्ड भेजकर शुभकामनाएं दी। इन मित्रों के समूह ने कितने कार्ड खरीदे थे, ठीक है। ए है 156, बी 132, सी 144, डी 72। आपको देना है 30 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बीस सेकेंड, 10 सेकेंड, चलिए लेते हैं इस 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी 132। कैसे आया होगा 132, तो यहाँ देखिए कुछ तरीका दिया गया कि ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि कार्डों की अभिष्ट संख्या, यहाँ पे कुछ तरीका बताया गया और आंसर इसका 132 सही है। लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा गया है, ओके अब ठीक है। लिखा हुआ है कि सुधा पूजा से लंबी है, ठीक है, लेकिन रमा से नाटी है, ठीक है। पूजा उतनी ही लंबी है जितना कि नेहा लेकिन नीरू से लंबी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कहेंगे, कौन सा कथन नेहा के लिए निश्चित रूप से सत्य है। ए है नीरू से नाटी है, बी सबसे लंबी है, सी सबसे नाटी है, डी नीरू से लंबी है। 30 सेकेंड है, आंसर करिए। 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, चलिए क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो इस 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी, ठीक है, नीरू से लंबी है कौन, नेहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 ले लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, यूपीएसआई में पूछा गया है। तो आपको बताना है सारे सिंबल का कि इस सिंबल के बड़े को बोला जाता है, इस सिंबल को जोड़ बोला जा रहा है, इस सिंबल को भाग बोला जा रहा है, इस वाले सिंबल को बराबर, इस सिंबल को गुणा, इस सिंबल को छोटा, इस सिंबल को घटाने को। तो दर्शाए जाए तो निम्न में से कौन सा कथन एकदम सही होगा। ये आपके ऑप्शंस हैं, 30 सेकेंड है, लगाएं इसको। सिंबल का गेम इसमें खेला गया है। 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, 'चलिए लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंसर देखते हैं। तो जितने लोगों ने इसका आंसर दिया हुआ 2, ठीक है, ये देखिए सेकंड ऑप्शन जितने लोगों ने सेलेक्ट किया था, ये दूसरा वाला ऑप्शन
वे सारे लोग एकदम सही हैं। यहाँ पे देखिए कुछ तरीके से सॉल्व किया गया और आंसर लाया गया है कि प्रदत्त व्यंजन यही सब हैं। ठीक है, देख लीजिए स्क्रीनशॉट लगा के। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा जा रहा है कि दिल्ली का जो जामा मस्जिद है, ठीक है, किस सदी में बनाई गई थी? 15वीं सदी, 16वीं सदी, 17वीं सदी, 18वीं सदी। आपके पास है 15 सेकेंड, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। ठीक है, तो इस 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही है सी, 17वीं सदी में। कब कब की बात है, यहाँ देखिए पूरा डिटेल लिखा होगा, इस डिटेल को आप पढ़ सकते हैं। देख लीजिए एक बार जल्दी से कि दिल्ली के जो जामा मस्जिद का निर्माण कराया था वो मुग़ल शासक शाहजहाँ ने कराया था। ठीक है, 1644 से लेकर 1656 तक, जिसे 17वीं सदी के बीच कराया गया, ऐसा बताया गया। ठीक है, तो शाहजहाँ ने ही क्या किया था? शाहजहाँ ने ही दिल्ली में लाल किला और आगरा का ताजमहल बनवाया था। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 17। 17 नंबर क्वेश्चन में आप देखिएगा आपके सामने है, सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं मुख्यतः कौन सा कर्क रोग होता है? ए फेफड़े का, बी लीवर का, सी मुंह का, डी त्वचा का। 15 सेकेंड है, आंसर करिए। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए लेते हैं इस 17 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी। जितने लोगों ने आंसर लगाया है डी, त्वचा का कर्क रोग, वे सारे लोग एकदम सही हैं। यहाँ देखिए बहुत ही लंबी चौड़ी लाइन लिखी हुई, आप इन लाइन को देख सकते हैं, काफ़ी है। एक बार मैं जल्दी से पढ़ के आपको बता देता हूँ ताकि कुछ अच्छा मिल जाए आपको। ठीक है, देखिए त्वचा कैंसर का प्रमुख कारण जो होता है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का अत्यधिक एक्सपोजर होना। जिन लोगों की त्वचा को अधिक डार्क होती हैं उन्हें तुलनात्मक रूप से त्वचा कैंसर का खतरा कम होता है। लेकिन आगे देखिए, पर त्वचा कैंसर कई तरह का हो जाता है। ठीक है, तो आप पूरी जब डिटेल पढ़ेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि क्या क्या चीज़ें इसमें है। ठीक है, आप इसको ज़रूर क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 18। जहाँ मुझे लगेगा कि यहाँ वक्त देना चाहिए तो मैं उस क्वेश्चन को पूरा पढ़ूंगा, पूरा एक्सप्लेनेशन एक बार समझाऊंगा। ठीक है, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन्स का क्या नाम है? ए थायरॉक्सिन, बी ऑक्सिन्स, सी है साइटोकिनिन्स, डी है थाइमोसिन। 15 सेकेंड आपके पास है, आंसर करिए। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए इस 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। जितने लोगों ने डी ऑप्शन लगा दिया, ठीक है, थाइमोसिन, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए देखते हैं, कुछ लाइनें हैं, बहुत लंबी लाइन है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और जूम कर दें, रुकिए, अब ठीक है। ओके, देखिए लिखा है जो थाइमस ग्रंथि है वो प्रतिरक्षी ग्रंथ भी है। ठीक है, इसमें जो थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होती है यह हृदय के समीप पाई जाती है। यह ग्रंथि एंटीबॉडी का स्रवण भी करती है। ठीक है, यह ग्रंथि बचपन में बड़ी हो जाती है और वयस्क अवस्था में क्या हो जाता है, लुप्त हो जाती है। यांगटी इसमें जो होता है टी लिम्फोसाइट परिपक्वन करती है। क्या क्या शब्द है, शब्दों को खाली जानिए, हिंदी बहुत वैसे टाइप का लिख दिया। इसका प्रभाव लैंगिक परिवर्तन और प्रतिरक्षी तत्वों के परिवर्तन पर पड़ता है। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन्स का नाम है थाइमोसिन। ठीक है, तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट लाइन थी, ये जरूर याद रखिए। और टी लिम्फोसाइट परिपक्वन होता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी ठीक, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 19। 19 नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे अनिरुद्ध जगन्नाथ 91 वर्ष के थे, उनका निधन हो गया। ए सिंगापुर, बी श्रीलंका, सी मॉरिशस, डी नेपाल। 15 सेकेंड है, आंसर करिए। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। ठीक है, तो इस 19 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने लगाया है सी ऑप्शन मॉरिशस, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे मॉरिशस को लेके काफ़ी कुछ लिखा गया है, या इनके देखते हैं।
मॉरिशस के ये पूर्व राष्ट्रपति थे, इनका नाम राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री दोनों रह चुके हैं, ठीक है। तो अनिरुद्ध जगन्नाथ थे, इनका नाम याद रखिए, क्वेश्चन के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें कोई और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 20 नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि कौन व्यक्ति हाल ही में भारत में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी बने हैं। ए बजरंग के दत्त, बी है पारस बिलाल, सी है सुलेज जे निगम, डी है आरसी गोयल। 15 सेकेंड आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर लेते हैं। तो इस 20 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, पारस बी लाल ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट्सएप के मैसेजिंग व्हाट्सएप के वो बने हैं शिकायत अधिकारी। ये देखिए बड़ी लंबी लाइन है, लाइन को देख लीजिए, लेकिन यहाँ पे कुछ अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। देखिए याद रखिए व्हाट्सएप के जो भारत में बने हैं वो पारस बिलाल बने हैं। ऐसे आपको देखा होगा आपने उस दिन फेसबुक का भी बनाया बताया था। याद रखिए सब क्वेश्चन आपसे पूछे ज़रूर जाएंगे आने वाले दिनों में, ठीक है। तो इनका एक जगह पे कहीं लिख के एक बार देख लिए, ठीक है। व्हाट्सएप का वैसे याद रखिए पारस बिलाल, उस दिन आपने फेसबुक का देखा था। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट है। सर्विलेंस 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 सब में लिखा है। 15 सेकेंड आपके पास है, सही वाला करेक्ट करके बताइए। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए लेते हैं इस 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर। जितने लोगों ने बी ऑप्शन लगाया, ठीक है, बी ऑप्शन मतलब सर्विलेंस, ये वाला स्पेलिंग वे सारे लोग एकदम सही हैं। याद रखिए वी के बाद आई है, वी के बाद ई है, फिर आई है। ये याद रखेंगे तो सही हो जाए, क्योंकि सब में यही देखिए यही अंतर ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 22। ये इडियम है, आपको बताना इस इडियम का मतलब। टू एंड इन स्मोक का मतलब आपको बताना ये क्या है, इडियम है। ए ऑप्शन है टू कम टू नथिंग, बी ऑप्शन टू गेन इंपॉर्टेंस, सी है टू प्रेज वन सेल्फ, डी है रीच टारगेट। 15 सेकेंड आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए लेते हैं इस 22 नंबर का आंसर। देखिए इंड इन स्मोक का मतलब होता है कोई भी निष्कर्ष ना निकलना, इसलिए इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। टू कम टू नथिंग, कुछ भी प्राप्त ना होना, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके पास 23 है। 23 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा रुक जाइए, जूम करने दीजिए, वेट, जूम इन जूम आउट, इतना बड़ा क्वेश्चन है। ओके, अभी आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा, ठीक है। ओनली वन ऑफ द बॉयज़, ठीक है, ओनली वन ऑफ द बॉयज़। यहाँ दे दिया है ब्लैंक, मतलब भरना है कुछ। नॉट डन द होमवर्क गिवन यस्टरडे। ए है कैन, बी है कुड, सी है हैज़, डी है हैव। आपके पास है 15 सेकेंड, बताएं क्या सही होगा। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो इसमें जितने लोगों ने हैज़ लगाया है वे सारे लोग सही हैं, यहाँ पे है जाएगा, ठीक है। कैन और कुड के बाद तो डन आ ही नहीं सकता, ऑप्शन ही गलत है। इन्हीं दोनों में देखना तो ओनली आ गया, तो ओनली के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म क्या, सिंगुलर। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 24 में आपसे पूछा जा रहा है, ये पूरी लाइन लिखी हुई है और इसमें जो ये ऑप्शन लिखा है आपको इसमें क्या करना है, नाउन फाइंड करना है। तो बताइए इन चारों में से आपको क्या किस में नाउन लग रहा है। 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए 24 नंबर क्वेश्चन के आंसर पे चलते हैं। तो इसमें देखिए डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। डॉग इसमें नाउन है, बाकी कोई इसमें नाउन नहीं लिखा है, ठीक है। वर्ब है ये दोनों और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये वर्ब कह सकते हैं, नाउन कौन सा है, डॉग है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में आपको एरर फाइंड करना है। देखिए सेंटेंस लिखा है, इट वाज हिम हु केम रनिंग, डी है इनटू द क्लासरूम, नो एरर। आपके पास 15 सेकेंड, पार्ट सेलेक्ट करके बताना कौन सा गलत है। 10 सेकेंड,
5 सेकेंड। चलिए इस 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। इस 25 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन में गलत है, क्योंकि जो ये वर्ब टू बी का ऑब्जेक्ट लिखा जाता है वो सही तो होता है, लेकिन यहाँ लिखा नहीं जाता। जब इट इज़ इट वाज करके बनेगा, यहाँ पे हिम की जगह पे ही होगा। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, मैथ्स के क्वेश्चन की। मैथ का क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, सॉरी टू पहला 26 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। यह अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या क्या होगी? 962, 954, 946, 938। आपके पास है 40 सेकेंड, आंसर करिए। 30 सेकेंड। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने आंसर सही दिया होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 954। ठीक है, जितने लोगों ने लगाया बी ऑप्शन करेक्ट है। कैसे आया होगा तो ये देखिए, ये पूरा तरीका कुछ दिखाया जा रहा है, इसी तरीके से इसमें 954 लाया गया है। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 27, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 27 बताइएगा। लिखा कि एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर, डीजल के 465 लीटर तथा मोबिल ऑयल के 496 लीटर एक दूसरे के साथ मिलाए बिना पूर्णतः समान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा भर जाए। ऐसे कम से कम कितने डिब्बों को आवश्यकता होगी? 45 सेकेंड आपके पास, आंसर करें। तीस सेकेंड। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। ठीक है, कई लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। तो इस 27 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर दिया हुआ है 44 लीटर, ठीक है, वे सारे लोग एकदम सही हैं। जितने लोगों ने बी ऑप्शन बोला है वे सारे लोग एकदम सही हैं। कैसे आया होगा तो ये देखिए, ये तरीका लगाया गया और इस तरीके से इसका आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। लिखा हुआ है कि 4 कमाने वाले सदस्यों के एक परिवार की औसत मासिक आय कितनी है? 15,130 थी। इनमें से एक पुत्री का विवाह हुआ तथा वह घर से विदा हो गई। इससे परिवार का औसत आय घटकर 14,660 हो गया। विवाहित पुत्री का मासिक आय कितना था? ए 15,350, बी है 1,200, सी है 13,540, डी है निर्धारित नहीं किया जा सकता, ई इनमें से कोई नहीं। 45 सेकेंड, आंसर करें। 40 सेकेंड। 30 सेकेंड। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। चलिए देखते हैं इस 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। ठीक है, तो 16,540 ऐसा किस आंसर में है? तो आप कहेंगे ऐसा सर सी ऑप्शन में 16,540। ठीक है, तो ये रहा तरीका, इतना सिंपल तरीके से लगा दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन।
बताइए इस 29 नंबर क्वेश्चन में क्या बनेगा। लिखा है किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए तथा योग्य अभ्यर्थी 85% थे। ठीक है, अयोग्य घोषित हुए 5% और योग्य थे वो 85%। परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे। ठीक है, यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी उन वर्गों से हों तो कुल कितने अभ्यर्थी ने आवेदन किया है। आपके पास है 45 सेकेंड, क्वेश्चन का आंसर करें। ए 30,000, बी 35,000, सी 37,000, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर करिए। 30 सेकेंड। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। 'चलिए लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। कितने लोगों ने सही कराया देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर दिया हुआ है 30,000, वे सारे लोग एकदम सही हैं। जितने लोगों ने ए ऑप्शन सेलेक्ट किया है वे सारे लोग एकदम सही हैं। यहाँ पे उस तरीके से आंसर लाया गया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना आंसर फिर से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं आखिरी 30 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तौल के बाद बाट प्रयोग करता है। ठीक है, उसका कुल लाभ कितना प्रतिशत है। ए 30%, बी 35%, सी 37 से 2%, इनमें से कोई नहीं। आपके पास है 45 सेकेंड, लगाएं। 30 सेकेंड। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। 10 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं। इस 30 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, तो जितने लोगों ने इस 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया है 37 सही 1/2%, वे सारे लोग एकदम सही हैं। करेक्ट आंसर इस 37 सही 1/2। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन